जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 दिसंबर को प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम देख लेते हैं। परीक्षा योजना एमपीपीएससी की 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स कहा जाता है। दूसरा है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस कहा जाता है। तीसरा चरण होता है साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कुछ नियम हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला जो कि नियम है उसमें बताया गया है कि पहला पेपर होगा प्रीलिम्स में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उसमें एमपीपीएससी में, जिसके जो जीके से रिलेटेड होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो उसी दिन कंडक्ट कराया जाएगा वो होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जो भी 2 घंटे का होगा और 200 अंक का होगा। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स होगा, उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं जो कि ऑप्शनल होगा, तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा हेतु चयन होगा आपका। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे, जिसमें से ABCD यानी ABCD में आपको आंसर देना होगा। समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए आंसर में से एक का चयन कर ले। दूसरा है इसका, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न की समय अवधि 2 घंटे की होगी। जो आपका प्रीलिम्स का पहला पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, दूसरा जो होगा वो भी 2 घंटे का होगा। इसमें तीसरी बात देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में अथा विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है, आपको पहला पेपर देना होगा और दूसरा पेपर देना होगा, जिसकी आपको पहला पेपर और दूसरा पेपर देना होगा, जिसका क्या सब्जेक्ट होगा वो मैंने पहले ही आपके लिए शॉर्ट बना दी है, आप उसको देख सकते हैं जाके। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी में पूछा जाएगा। दोनों पेपर अंग्रेजी और हिंदी में भी आएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है, तथा mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकेंगे। 7 दिवस के निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अब आप देखते हैं इसका दूसरा। ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही हैं, तब प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए, आप ये देख चुके हैं, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट, ये आपने वेबसाइट देखी थी, पर प्रकाशित की जाएंगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति अथवा पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा।
विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। और देखते हैं छठा पॉइंट जो है, उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अब इसमें ये देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के वर्गकार अथवा श्रेणीवार अधिकतम 15 गुना होगी। समान अंक प्राप्त वर्गाकार या श्रेणीवार उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु घोषित किया जाएगा। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। मतलब कि अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आप मेंस दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में यानी प्रीलिम्स में प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अहकारी अंक 30% होंगे। मतलब अगर आप जनरल से हैं तो आपको न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी तरीके की रिजर्वेशन प्राप्त है तो आपका न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 30% होंगे। अब देखिए ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा। इसमें आपको सिर्फ पास होना है। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे आपके कोई परसेंटेज का लेना देना नहीं है, आपको ये पास करना है। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये मेन पॉइंट है कि अगर आप वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिर MPPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। मतलब इसका प्रीलिम्स और वन सेवा का प्रीलिम्स सेम ही सब्जेक्ट बेस पे आधारित है। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। अगर आपको कोई और भी डाउट है या आपको कोई और भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।